भाग 20। सारांश। क्या अगर मैं आपको कहूं कि मेरे लिए कोई एक तरीका पैसे कमाने में काम करता है, तो क्या वो आपके लिए भी काम करेगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके और मेरे लक्ष्य अलग हैं। हो सकता है जहां मैं पैसे लगाता हूं, वहां से मुझे सतत पैसे नहीं मिलते, परंतु कई सालों के अंत में इकट्ठे पैसे मिले। लेकिन हो सकता है कि आपको एक ऐसे तरीके की जरूरत हो जिससे आपको हर महीने पैसे मिलते रहें, ताकि आप अपने खर्चे उससे निकाल पाए। इसी बात को समझाने के लिए मॉर्गन एक चिकित्सक और एक मरीज का उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे 1931 में एक मरीज की इलाज करवाने के बाद मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद न्यायालय में मुकदमा चला कि चिकित्सकों को इलाज करने से पहले मरीज की राय लेनी चाहिए या नहीं, या फिर उन्हें वो करना चाहिए जो उन्हें लगता है कि उसकी जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। उस मुकदमे से इस विषय के ऊपर बहुत चर्चा हुई और अंत में अब धीरे धीरे ऐसा किया जा रहा है कि चिकित्सक मरीज के सामने सारे विकल्प रख देते हैं जिनसे उनकी बीमारी ठीक हो सकती है, और मरीज ये तय करता है कि उसे कौन से विकल्प के साथ जाना है। मॉर्गन चिकित्सक की तुलना एक वित्त संबंधित रायकार से करते हैं। वो कहते हैं कि रायकार के पास वित्त और अर्थव्यवस्था का ज्ञान तो जरूर होगा, लेकिन क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, अपने पैसों के साथ आपको उसकी राय अपने हिसाब से ही अपने मुताबिक इस्तेमाल करनी होगी। तो इस संदर्भ में मॉर्गन हमें कुछ राय देते हैं जिन्हें हम अपने हिसाब से प्रयोग में ला सके। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए अगर सब कुछ हमारे हिसाब से जा रहा है, और अपने आप को माफ करना भी सीखना चाहिए अगर कुछ हमारे हिसाब से न जाए, क्योंकि जैसा हमने सीखा था, किस्मत और जोखिम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें अपने अहंकार को काबू में रखना चाहिए, तभी हम धनी हो सकते हैं। अगर हम अहंकार के झांसे में आकर अपनी दौलत का मान करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे खर्चे बढ़ेंगे, हम अमीर कहलाएंगे परंतु धनी कभी नहीं बन पाएंगे। आपको अपने पैसों को ऐसे संभालना चाहिए जैसे आपको रात में नींद आए। वो कहते हैं कि कईयों के बहुत ज्यादा रिटर्न के बिना नींद नहीं आती, तो कईयों को जोखिम की वजह से नींद नहीं आती। उनके मुताबिक आपको वही रणनीति अपनानी चाहिए जिससे आप रात को अच्छे से सो पाए। वो कहते हैं कि अगर आपको एक अच्छा निवेशक बनना है, तो आपको लंबे समय तक निवेश करना चाहिए। जैसे हमने समझा था कि बूंद बूंद से सागर बनना संभव है, वैसे ही बहुत लंबे समय तक निवेश आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। हम सब गलतियां करते हैं और गलतियां करना साधारण है। जैसे हमने पहले सीखा है, कई बार हम आधे से ज्यादा बार गलत होकर भी सफल हो जाते हैं, और तब वही मायने रखता है कि आपके कुछ निर्णय सफल हुए। अपने पैसों को, अपने समय को नियंत्रण में करने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम अपने हिसाब से अपने अनुसार समय का इस्तेमाल करते हैं, तब हम सुनिश्चित रहते हैं। पैसों का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि उससे हम अपने समय पर नियंत्रण कर सकते हैं। अच्छा सामान खरीदने से ज्यादा महत्वपूर्ण एक अच्छा इंसान बनना है। आप महंगी चीजें लोगों की इज्जत पाने के लिए खरीदते हैं, लेकिन वो चीजें आपको इज्जत नहीं दे सकती। आपको हमेशा बचत करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि भविष्य में हमारे साथ क्या हो जाएगा। बचत न ही आपको सुरक्षित रखती है, बल्कि अगर कुछ बुरा नहीं होता तो भी आप अपने बचाए पैसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पैसे कमाने के लिए कुछ शुल्क देने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि कैपिटलिज्म में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर आपको अच्छे फल चाहिए तो शुल्क जायज है। आपको हमेशा जोखिम से निपटने के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, तभी आप इस खेल में बने रह पाएंगे। आपको माध्यम राह ही चुननी चाहिए, ये तय करने में कि आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है,
ताकि आप में जब आगे चलकर बदलाव आएगा तो आपको पछतावा ना हो। आपको जोखिम तो लेना है क्योंकि वो सफलता देता है, परंतु कभी इतना जोखिम नहीं लेना है कि वो आपको बर्बाद कर दे। आप जो खेल खेल रहे हैं उससे अच्छे से समझना और दूसरे खिलाड़ियों से प्रभावित ना हो जो आपसे अलग खेल रहे हैं। हर सवाल के कई जवाब हो सकते हैं क्योंकि किसी भी चीज का कोई सरल जवाब नहीं होता। आपको अपनी बुद्धि से अपना जवाब चुनना होगा और जिसका जवाब नहीं पता उसे स्वीकार करना होगा।